सन 2021 अफगानिस्तान पर तालिबान का राज शुरू हो चुका है। एक तो अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी में है और ऊपर से तालिबान की नई सरकार जो कट्टरपंथी है और जिसे सरकार चलाने का अनुभव भी बहुत कम है। इनके लड़ाके लड़ तो सकते हैं लेकिन सरकार नहीं चला सकते। इस नई सरकार के आने से बाकी देशों ने भी अफगानिस्तान पर पाबंदी लगा दी है और इस सरकार ने अफगानिस्तान में अफीम की खेती भी बैन कर दी, जो कि वहाँ के किसानों की कमाई का एक प्रमुख जरिया था। अब ऐसे में अफगानिस्तान सरकार के सामने एक बड़ी समस्या आती है कि इस भयंकर आर्थिक तंगी से कैसे निपटे। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तालिबान ने ऐसा क्या किया जो वह अपने देश को धीरे धीरे पटरी पर लेके आ रहा है। इसकी शुरुआत मैं भारत से करना चाहूँगा। भारत में नदियों को माता कहा जाता है और उन्हें पूजा जाता है और ये इज्जत ऐसे ही नहीं की जाती, बल्कि इसके पीछे कारण है नदियों का मानव विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान। प्राचीन काल में तो नगर भी वहीं बसते थे जहाँ नदियाँ होती थी, क्योंकि पीने का पानी का एकमात्र स्रोत ये नदियाँ ही थी। जमीन को उपजाऊ बनाने का काम भी नदियों का ही था। लोगों का मानना था कि नदियाँ है तो जीवन है, अन्यथा जीवन भी नहीं होगा। और उस वक्त ये बात बिल्कुल सच थी और हाँ, आज भी सच है। ऐसी ही एक नदी अफगानिस्तान में भी बहती है जिसका नाम है अमू दरिया। वैसे तो ये नदी कई देशों से होकर गुजरती है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान में भी बहता है और इस नदी के बेसिन में बहुत सारा कच्चा तेल और गैस मौजूद है। इसका पता तो 2011 में ही लगा लिया गया था। ये सारा तेल और गैस केवल अफगानिस्तान में ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका कुछ हिस्सा अन्य पड़ोसी देशों में भी बटा हुआ है जहां से नदी होकर गुजरती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो अफगानिस्तान की सरकार इस कच्चे तेल को निकालने का फैसला लेती है। सरकार का मानना है कि अगर देश के संसाधन जरूरत में काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। तब अफगानिस्तान की सरकार एक टेंडर निकालती है जिसमें 18 कंपनियां हिस्सा लेती है। आखिरकार यामा पेट्रोलियम कंपनी सबसे ऊंची बोली लगाकर इस टेंडर को जीत लेती है। आपको बता दें कि यामा पेट्रोलियम अफगानिस्तान की ही एक कंपनी है, जो कि देश के लिए अच्छी बात है। इससे देश को 2 फायदे हैं। पहला, देश का पैसा देश में रहेगा। दूसरा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। शेख उल हदीद साबुद्दीन दिलावर, जो कि माइन और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री है, ने ही इस टेंडर को लीड किया और उन्होंने अफगानिस्तान की जनता को यह भरोसा दिलाया कि सब कुछ पारदर्शी यानी कि साफ सुथरे तरीके से किया गया है और ये डील 60,000 टन तेल की हुई है, जिसके बदले अफगानिस्तान को $33 मिलियन मिलेंगे। हालांकि $33 मिलियन इतने बड़े देश के लिए कुछ भी नहीं है, मगर अफगानिस्तान का 60,000 टन तेल में कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, क्योंकि अफगानिस्तान हर साल 1.3 मिलियन टन तेल की खपत करता है, जो कि उज्बेकिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देशों से आयात किया जाता है और इसी में देश का बहुत पैसा खर्च हो जाता है। इसीलिए अफगानिस्तान का मकसद तेल उत्पादन को 1 लाख टन प्रति महीने तक करना है, जिससे कम से कम अपने देश की निर्भरता दूसरे देशों से खत्म की जा सके। मगर इतना तेल उत्पादन करने के लिए बड़े बड़े तेल के कुएं खोदने होंगे, बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगानी होगी, जिसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। अब क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को कई अमीर देशों ने मंजूरी नहीं दी है, तो इतना पैसा कहां से लाए। ऐसे में चीन एक दोस्त बनकर उभरता है और कुछ शर्तों के साथ चीन 2026 तक $540 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें से $49 मिलियन चीन अब तक दे चुका है, जिससे कई कुएं खोदे जा चुके हैं और अफगानिस्तान के 3,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है और हर दिन 8,000 बैरल से ज्यादा तेल निकलना शुरू हो गया है। इस तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोड बनाए जाते हैं। इससे भी देश के मजदूर वर्ग को रोजगार मिलता है। चीन यहाँ वैसे तो 25 साल के लिए डील करता है, यानी कि 25 साल तक चीन यहाँ से तेल और अन्य खनिज पदार्थों को निकालेगा। वैसे तो अफगानिस्तान ने शर्त रखी कि ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान के लोगों को काम पर लगाया जाए, लेकिन सब जगह अफगानिस्तानी लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि वे इस फील्ड में माहिर नहीं है और उनमें तेल निकालने से जुड़ी कोई भी स्किल्स नहीं है। तो बाद में अफगानिस्तानी सरकार मान जाती है कि कुछ एक्सपर्ट आप बाहर से भी ला सकते हो। इस तेल की बिक्री से अफगानिस्तान को न केवल आर्थिक लाभ पहुंचा, बल्कि हजारों लोगों को जॉब भी मिली। हालांकि और ज़्यादा तेल उत्पादन और कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए और ज़्यादा रिफाइनरी बनाने की ज़रूरत है, जिससे देश में अच्छे स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। लेकिन चीन ने कुछ कारणों की वजह से इन्वेस्टमेंट रोक दिया है, जिससे यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा।
हालांकि अफगानिस्तान सरकार अलग अलग देशों से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है। वे चाहते हैं कि उनके नागरिक खुश रहे और देश आगे बढ़े। हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोई देश अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। चीन के साथ जल्द ही सुलह हो जाएगी और ये प्रोजेक्ट और आगे बढ़ेगा, जिससे अफगानिस्तान के लोग आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टमेंट लेने के लिए सबसे पहले अफगानिस्तान को दुनिया की नज़र में न्यूट्रल बनना होगा। उसे कट्टरपंथी छोड़नी होगी। उसे सऊदी अरब, दुबई और अन्य अरब देशों से सीखना होगा कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए और फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा देश में लाया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।